व्याख्या प्रगति सूत्र के 2, 5 और स्थानांक सूत्र के 3, 3 में एक समान सूत्र है। व्याख्या प्रगति में 10 बोल हैं। प्रत्येक बोल का अर्थ दे करके फिर एक समेकित गाथा है। सवणे नाणे य विन्नाणे पच्छकाणे संयमे अनन्नये तवे चेव बोधाणे अक्रिया सिद्धि। सबसे कहा सबसे पहले कि सुने, किसको सुने, क्यों सुने। केवली प्रज्ञप्त वाणी आपके मंगल पाठ में आया है। चौथी शरण किसकी है? साधु। साधु की तो तीसरी है। केवली प्ररूपित धर्म, केवली प्ररूपित धर्म का धर्म यानी आत्मा का स्वभाव है जो। धर्म कौन सा? केवली प्ररूपित, केवली तीर्थंकर परमात्मा द्वारा प्ररूपित धर्म ही धर्म है। यदि केवली परमात्मा परम वीतरागी हैं और उनके अभाव में उनकी वाणी को सुन करके वैसा ही अनुभव करके सद्गुरु वे भी वीतरागी हैं, तो धर्म कौन सा हुआ? वीतरागता। तो पाप कौन सा हुआ? जो उसके अलग। पाप कौन सा हुआ? राग। वीतरागता धर्म। शरण तो प्रतिदिन ग्रहण कर रहे हैं, वस्तु तो कर ही नहीं रहे। आज तक आपने इन 4 की शरण ली नहीं, तो मैं कह सकता हूं प्रथम शरण अरिहंत परमात्मा की। वे अरिहंत तो निरंतर अपने ही ज्ञान में, अपने ही दर्शन में निरंतर मग्न रहते हैं। मात्र अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, अपने आप के स्वयं के सुख में निरंतर मग्न रहना और अपना उपयोग अपने आप पर स्थिर करना, ज्ञान उनका अनंत स्वरूप प्रकट हो गया है, अनंत दर्शन गुण प्रकट हो गया है, अनंत सुख प्रकट हो गया है और अनंत अव्याबाद कहूं तो अरिहंत परमात्मा के लिए हम अनंत अव्याबाद सुख नहीं लगाते और सिद्ध परमात्मा के लिए लगाते हैं। अरिहंत परमात्मा में और सिद्ध परमात्मा में यह अंतर क्यों किया है? बाह्य में उन अरिहंत परमात्मा के घाती कर्म शेष हैं, उसमें एक आयुष कर्म का बंध भी पड़ा हुआ है और उस आयुष कर्म के कारण से अभी संसार में दिखाई दे रहे हैं, शरीर के साथ दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हमने माना कि अनंत अव्याबाद सुख नहीं है। तो अव्याबाद सुख किसके साथ जोड़ा? सिद्ध परमात्मा के साथ। ये बाह्य की बाधा है क्या अभ्यंतर की बाधा है? मात्र बाह्य की बाधा है। और शरीर तो बाधक है ही नहीं। यदि शरीर को बाधक मानना होगा तो साधक मानना होगा, और यदि साधक मानना होगा तो बाधक मानना होगा। शरीर न तो आत्म साधना में साधक है न बाधक है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट करने के लिए, आत्म साधना करने के लिए
जन्मन से मुक्ति की, मोक्ष की साधना करने के लिए मनुष्य भव की आवश्यकता है, परंतु आत्म साधना के लिए मनुष्य शरीर से दृष्टि हटाए बिना साधना नहीं है। जब तक इस शरीर पर दृष्टि है तब तक आत्मदृष्टि होगी। जब तक शरीर का जानना हो रहा है तब तक क्या आत्मा का जानना होगा? जब तक शरीर या शरीर के साथ जुड़ी 5 इंद्रियों के सुखों का अनुभव आ रहा होगा उस समय तक आत्मा का स्वयं का अनुभव आएगा। जब तक कि शरीर को ही जान रहे हैं, शरीर को ही देख रहे हैं, इसका अर्थ है कि उपयोग कहो शरीर पर ही लगा हुआ है, तो आत्मा का अनंत वीर गुण प्रकट होगा। 4 गुण कहे थे कल आत्मा के, और मात्र 4 ही गुण प्रकट करना है, किसी का कुछ नहीं करना है, न किसी कर्म की घात करना। अरे कर्म की घात कहां से करोगे? कर्म बेचारा पुद्गल है, पुद्गल की क्या घात करोगे? नहीं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय, इन कर्मों का तो क्षय किए बिना मोक्ष नहीं, इनको तो क्षय करना पड़ेगा, इनको क्षय करना ही नहीं। महाराज उल्टी उल्टी बातें बताते हो आप। मैंने कहा हाँ, बुद्धि उल्टी हो गई क्या आपकी? मैंने कहा हाँ, बुढ़ापे में हो जाती है। उल्टी हो गई है? क्या कर्म की घात कर सकता हूं मैं? कर्म तो पुद्गल है ना, तो उसकी क्या घात? वस्तुतः जिस समय मैं अपने ज्ञान गुण से अपने आप को जानता हूं, शरीर आदि का जानना बंद हो जाता है। जिस समय शरीर आदि का जानना बंद होगा उस समय आत्मा का जानना है, और जानना क्रिया नहीं है, कल कहा था जानना मेरा स्वयं का गुण है। जिस समय अपने गुण में स्थिर होता हूं, बाह्य में देखिएगा ज्ञानावरणी कर्म निर्जरित हो रहा है, क्षय हो रहा है। तो ज्ञानावरणी कर्म का क्षय करने के लिए क्या करोगे? अपने को अपना जानो, शरीरादि पराये को पराया जानो, और इससे परे हो जाओ, इसको ओझल कर दो, इसको ओझल कर दो। इसको जानना नहीं, इसको देखना नहीं, इसके माध्यम से या इसके साथ जुड़ी 5 इंद्रियों के माध्यम से सुख का भोग करना नहीं, अपने आप के स्वयं के सुख का ही अनुभव करना, और अपना उपयोग अपने आप पर स्थिर करना, अपना वीर्य अपने स्वयं के गुण को प्रकट करने में लगाना। चौथा गुण कौन सा कहा गया है? ज्ञान गुण, दर्शन गुण, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म के कारण से आवृत हो रहे हैं। सुख गुण 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले सुख का भोग करते हो तब तक वह विकृत हो रहा है, और वीर्य गुण भी उल्टा चल रहा है, अपने आप पर तो लगता नहीं है, और मात्र बाह्य में शरीर सुख को प्राप्त करने के लिए सारा वीर्य, सारी शक्ति लग रही है। उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम, ये वीर्य गुण के 5 भेद कहे गए हैं। इसका अर्थ है कि 5 प्रकार के कार्य कौन से हैं? उत्थान ने आत्मा अपने आप में उत्थित हो जाए। उठे, कहाँ उठे? अपने आप में। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु। तो उठ जाग का क्या अर्थ? जग जा। कहाँ जग जा? अपने आप में जग जा। कहाँ का सोना चल रहा है? अभी कहाँ सोना चल रहा है कि मोह निद्रा में सोए हुए पड़े हैं, तो मोह निद्रा तोड़ करके कल एक भाई बहन दंपत्ति को, भाई मैं तो भाई बहन कहता हूँ, दंपत्ति को, महाराज मोह तो टूटता नहीं। तो मैंने कहा मरो चतुर्गति में। महाराज ऐसा क्यों बोलते हो? मैंने कहा काम कौन सा कर रहे हो? आपने कहा क्या अभी मुझे? आपने कहा महाराज मोह तो टूटता नहीं है। तो मैंने कहा मरो चतुर्गति में। ये निरंतर अनंत काल का जो मरण हो रहा है, जन्म मरण मरण हो रहा है, वो मरण किसके कारण? मोह के कारण। आपके गुणस्थान में सारा गुणस्थान मोहनी कर्म के आधार पर है।
सारा गुण स्थान मोहनी कर्म के आधार पर। तो मोहनी कर्म की 28 उपप्रकृतियां कही है, तो सबसे पहले उसमें इस मोह को तोड़ने का आया कि नहीं आया? और अब मुझे बताओ कि जो अनंत जीव सिद्ध हुए हैं, क्या मोहियों से मुंह मोड़े बिना, क्या मोह को तोड़े बिना मुक्त हुए हैं? नहीं। तब आपको मैं क्या कहूंगा? महाराज मोह तो टूटता नहीं है, मोहियों से तो पीछा छूटता नहीं है, तुमने कहा मरो छत्रपति। महाराज ऐसा क्यों बोलते हो? मैंने कहा जो कर रहे हो तो कहूंगा ना, जो कर रहे हो उसका फल बताऊं कि नहीं? और मैं कहूं कि इतनी बार मरोगे, अनंत बार मरोगे, तो भी नहीं समझते हो। वो बार बार का मरना मंजूर है, पर एक बार ऐसा मरण हो जाए कि पुनः मरण हो ही नहीं। एक बार ऐसा मरण हो जाए कि पुनः मरण हो ही नहीं। वो मरण कौन सा होता होगा? वो समाधि मरण। तैयारी है? अरे जो 40, 45, 50, 55, 60 आगे की उम्र वाले जितने कहना सारे कहना, क्या तैयारी कर रखी है? तीसरा मनोरथ आपका, बोलो। वह दिन धन्य होगा। किस दिन होगा? उस दिन धन्य हो जाएगा। कैसे? अपने आप हो जाएगा? हाँ, वह दिन धन्य होगा। हाँ, पहला क्या? पहला समाधि। अरे पहला आपका पहला ये परिग्रह का था। नहीं परिग्रह तो दूसरा है आराम से। पहला है कब वह दिन धन्य होगा जिस दिन केवली प्रज्ञप्त वाणी का श्रवण करके वीतराग धर्म अंगीकार करूंगा। क्या मनोरथ है आपका? वह दिन धन्य होगा जिस दिन मैं आरंभ परिग्रह से निवृत्त होऊंगा। दूसरा, वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं इस आयुष के अंतिम काल में संलेख ना करके संसार पूर्वक समाधि मरण करूंगा। वो समाधि मरण क्या है? ऐसी समाधि कि मात्र अपने आप को ही जानना, अपने आप को देखना, अपने आप में ही निरंतर अपने ही सुख में निरंतर मग्न रहना और अपना उपयोग अपने आप पर स्थिर रखते हुए चारों प्रकार के गुणों में विहरण करते करते जिस समय आयुष का काल पूरा हो रहा है वह छूट जाता है शरीर, और मैं अन्य गति नहीं, गति में तो जाना ही नहीं चाहता मैं तो, पर 5वें आर्य का मनुष्य हूं, इस कारण से जाना पड़ता है। पर वो कितना जाना पड़ेगा? कि मात्र एक भाव। ये अनंत भवों की तुलना में एक भाव कुछ भी नहीं है, परंतु वो एक भाव भी आपका तो पक्का नहीं। क्या अब आपको एक ही भाव करना पड़ेगा? ऐसी साधना चल रही है? नहीं। हो तो सकती है। इस 5वें आर्य के मनुष्य से भी इस प्रकार की साधना हो सकती है कि मात्र एक भाव और मनुष्य का करके वर्तमान के भाव में सर्ववृत्ति संयम, 5 महाव्रतों का पालन, 5 समितियों का पालन, निरंतर स्वाध्याय में लीन, निरंतर ध्यान में लीन, ऐसा करते करते वह कितने ही कर्मों की निर्जरा कर देता है। अवशिष्ट की निर्जरा करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ कर रहा है। उस पुरुषार्थ के भाव से इतना तो मैंने क्षय कर दिया है, इतना और क्षय कर दूं, तो इतना और क्षय कर दूं, ये शुभतम भाव है, प्रशस्ततम भाव है। उससे पुण्य का, सातिशय पुण्य का, विशिष्ट पुण्य का उपार्जन होता है, देवगति में जाता है। पर देवगति में ज्ञान पूर्वक, दर्शन पूर्वक, सम्यक्त पूर्वक और इतने कर्मों का क्षय करके और फिर वहां जाएगा। अवशिष्ट कर्म वहां पर क्षीण नहीं कर सकता। कहाँ? देवगति में। देखो बड़ी विचित्र। क्यों कहा ना सुलभम पुनराविजीव्यम संबुज्ज किम न बुज्जई संबोई खलुपेच्चा दुल्लहा णो होणमंती रात्यो ना सुलभम पुनराविजीव्यम।
इस चौथे भाग पर बड़ा जोर दे रहा हूं मैं। ना सुलभम पुनराविजीव्यम, कि मुझे जो वर्तमान का मनुष्य भाव मिला है पुनः मिलने वाला नहीं है। नहीं है। मेरे लिए कह रहा हूं वर्तमान का जो मुझे संयमी जीवन मिला है वह पुनः मिलने वाला नहीं है। क्यों कहता हूं मेरे लिए ऐसा? कि यदि वर्तमान का संयमी जीवन अपना लिया है तो मात्र आहार लाना, आहार कर लेना, उभयकालीन प्रतिक्रमण कर लेना, चप करके सोना, यही चर्या होनी चाहिए ना। हाँ, और क्या करेंगे, और क्या करेंगे? और बता देता हूँ, कोई भाई बहन आ जाएंगे, महाराज मेरे ये दुख है, मेरे संकट है, ये बाधाएं, ये परेशानियां हैं, प्रतिकूलता है, ये रोग है, ये दुख है, बेटी की शादी नहीं हुई है, बेटी पढ़ नहीं रही है, नौकरी नहीं लग रही है, महाराज कुछ बताओ ना। तो और करूँगा तो ये कर लूँगा। और क्या करूँ बताओ? मात्र द्रव्यता संयम पाल लेना संयम नहीं है। संयम का अर्थ होता है मुख्यतः 5 महाव्रत, 5 समिति का पालन कर रहा है तो अर्थ निकल रहा है कि अब वह भाव संयम में जा रहा है। भाव संयम कौन सा होता है? द्रव्य संयम कौन सा होता है? कि यदि सम्यक्त तो हुई नहीं, ज्ञान का प्रकाश तो हुआ नहीं, और देखा देखी संयम ले लिया। संयम लेते से ही चाहे वह 9, 10 साल, 11 साल, 12 साल का बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, संयम लेते सी घुणी खम्मा बोलते हो। और करोड़पति, अरबपति, श्रेष्ठी, बड़े बड़े पदाधिकारी धोख देते हैं। अरे संयम लेने से इतने लोग धोख देते हैं, और जैसे आहार के लिए निकलता वो किताब मेरे यहाँ, वो किताब मेरे यहाँ, मेरे यहाँ, बड़ा मजा है, बड़ा मजा है, दीक्षा ले लेता है, पूरी कड़ाई से पालता भी है, परंतु उस संयम से, बाह्य संयम से भी वह शुभ के कारण से प्रथमतः देवगति में तो जाएगा, परंतु ज्ञान का प्रकाश हुआ नहीं, दर्शन गुण का प्रकाश हुआ नहीं, मात्र देखा देखी में 3 बातें बड़ी अच्छी मिल जाती हैं। आज सारे मनुष्य, चाहे भारतवर्ष के आपके जैन धर्म के मानने वाले कहो, चाहे भारतवासी सारे गिन लो, चाहे विश्व के सारे जान कि 3 बातों से दुखी हो रहे हैं, और 3 बातों के लिए जीवन खपा देते हैं। एक रोटी, दूसरा कपड़ा और तीसरा मकान। पहले कभी फिल्म आई थी, मैंने सुना था, रोटी, कपड़ा, मकान। पुरानी फिल्में देखते लेना कि ये सारे मनुष्य, आप सारे क्या कर रहे हैं, सारी व्यवस्था क्या कर रहे हैं अभी? रोटी आटे की कि चांदी की कि सोने की कि हीरे की? कौन सी रोटी? अरे कौन सी रोटी खाते हो? आटे की? आटे की रोटी तो ये मजदूरी करने वाला भी खा लेता है। तो फिर ये करोड़पति बनने का पुरुषार्थ क्यों हो रहा है? फिर ये इतने प्रकार से न जाने कौन कौन सी काला बाजारी, न जाने क्या क्या कारनामे, कितना आरंभ समारंभ, 6 का के जीवों के हिंसा विराधना, और फिर कमाई कर रहे हो। तो रोटी के लिए तो इतनी कमाई की जरूरत नहीं है। और कपड़े यदि एक पचेवड़ी और एक चोल पट्टा, मैंने गिनती लगाई है, 2 साल तक फटते नहीं। एक जोड़ी हो गई तो 4 साल की छुट्टी। कपड़ा ले लो महाराज, कपड़ा ले लो महाराज, कपड़ा ले लो। क्यों ले लूँ? क्यों? फटते ही नहीं है, घिसते ही नहीं है। काम क्या कर रहा हूँ? कपड़ा ले लो, कपड़ा ले लो, कपड़ा ले लो। क्यों ले लो? परिग्रह क्यों बढ़ाऊंगा? मेरे तो परिग्रह बढ़ जाता तो उभयकालीन प्रतिक्रमण धिक्कारना पड़ता मुझे। अर्थ से क्या निकल रहा है?
आप रोटी के लिए परेशान हैं, कपड़े के लिए परेशान हैं। मैंने अभी उदाहरण दे दिया आपको। सर्दी का मौसम आने लगता है, मारा शाल ले लो, मारा शाल ले लो, और यदि मैं बिना बताए शाल लेना शुरू करूं तो एक मौसम में 100 शाल इकट्ठी हो सकती है। आप पूछते हो महाराज आपके पास कपड़ा 72 हाथ से ज़्यादा तो नहीं है? पूछो ना देने के पहले, महाराज आप कपड़ा और मांगने आए हो? हाँ आया हूँ। पहले चलो सामने चलो, मुझे बताओ आपके पास 72 हाथ से कम है क्या? पूछते हो? अरे रोटी भी चाहिए तो कम से कम, रोटी भी चाहिए तो पता नहीं कैसी कैसे आगमों में तो वर्णन कितना आया है। रूखा सूखा नीरस आहार, सरस मिल जाए तब भी नीरस भाव से, और नीरस मिल जाए तब भी निर्लिप्त भाव से, उदासीन भाव से, और चुपचाप खा ले। और क्या निकल रहा है? यदि आहार लेने के लिए निकला है और आहार नहीं मिला, कोई बात नहीं, आज सहज ही उपवास हो गया है। नहीं नहीं, शाम को का एक समय का आहार होता था। एगम बत्तम दशकालिक में भी है, उत्तरायण में भी है। एगम बत्तम, साधु का एक भक्त एक ही बार आहार ले। इसका अर्थ हुआ कि रोटी की समस्या मेरे सामने है नहीं, कपड़े की समस्या मेरे पास है नहीं, और ज़रा आपका मकान, कल अरिहंत नगर की 4 बहनें आई, मैं ऊपर बैठा हुआ था और सामने बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, इतनी हवा, गजब की हवा आ रही थी। रात को उस खिड़की के पास ही मैंने पट्टा लगा कर सोया। मैंने कहा पूरी रात इतनी ठंडी हवा, मैंने कहा इतना बड़ा भवन, जरा इसकी गिनती लगाओ कितने रुपए में बना ये मेरा भवन जहाँ मैं निवास कर रहा हूँ। महामंत्री जी कितने का है? महाराज कम से कम 10 करोड़ का है। मैंने कहा आपकी कोठी कितने करोड़ की? इससे बड़ा है क्या? इतनी बढ़िया रोटी है, इतना बढ़िया कपड़ा है, इतना बढ़िया मकान है, तो क्यों भटक रहे हो रोटी कपड़ा मकान के लिए? मेरे पास आ जाओ। अर्थ क्या निकल रहा है? अर्थ से निकला है कि मात्र इसके लिए मनुष्य भाव नहीं मिला है। किसके लिए? रोटी कपड़ा मकान। यदि साधकों में, शावकों की साधना भी देखूं मैं, तो नमूना तो कोई, आदर्श तो कोई एक आध ही मिलेगा। वो अर्जुन जैसे, एकलव्य जैसे शिष्य तो एक आध ही होगा ना। तो एकलव्य जैसा और कोई शिष्य हो सकता है कि गुरु ने नहीं पढ़ाया था, नीच जाति का है, इस कारण से उसने सोचा कोई बात नहीं, तो द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बना करके और उसके सामने उन्हीं की आज्ञा के अनुसार वे निर्देश दे रहे हैं ऐसा मान करके, और धनुर्विद्या सीखता है। एक दिन 5 पांडवों आदि के साथ वो उधर निकले। उन्होंने कहा एकलव्य ये ऐसे तीर चला रहा था, एक कुत्ता भौंकना लगा उनको देख करके, तो जो उसने बाका फाड़ा है उसमें जितनी देर उसने यूं बाका फाड़ा हुआ भौं, और सारा मुंह तीरों से भर दिया, कितनी तेजी से। बोले ऐसा तीरंदाज हो गया है। अर्जुन को लगा आपने कहा था तेरे समान कोई धनुर्धारी नहीं होगा, ये है तो है, एकलव्य हो तो गया। बोले मैंने इसको नहीं पढ़ाया। वो कहता मैंने, आपने मुझे पढ़ाया। पढ़ाया कि नहीं? इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि यदि साक्षात तीर्थंकर नहीं है तो इस मिट्टी की मूर्ति उदय मुनि को साक्षात तीर्थंकर मान लो। क्या मान लो? कि तीर्थंकर के अभाव में तीर्थंकर सम। गुरु कौन से, क्या मानोगे गुरु को? कि जो तीर्थंकर द्वारा प्रवृत्त है, जैसा तीर्थंकर परमात्मा ने द्रव्य का स्वरूप प्ररूपित किया है, वैसा इन्होंने अपने अनुभव में सत्य माना है और वे वैसा ही उसको प्रकट कर रहे हैं, तो कहा जाएगा कि यह केवली प्रज्ञप्त वाणी है। तो केवली प्रज्ञप्त वाणी ही सुनूं से सुतम। अविचर श्रवण, सबसे पहले क्या करना है?
मुझे सुनना है, तो किसकी सुनना? अब पहले आपको पूछ रहा हूँ, आप किसकी सुनते हो? आपसे मुझे पूछना तो पड़ता है, आप किसकी सुनते हो? महाराज आपकी सुन रहे हैं ना। मैंने कहा मेरी ही सुनते हो? नहीं। पत्नी के सुनते हो कि नहीं? बोलो भाइयों बहनों, पति के सुनते हो कि नहीं? अच्छा, मैं कहूं उसको मानते हो? अब आपको पूछ रहा हूं, पत्नी कहे तो मानते हो, पति कहे तो मानते हो? मेरी? अरे मैं कहूं मानते हो? मैं कहूं कि वीतराग धर्म में चला जा, वीतरागता अपना ले, वो कहते राग नहीं करोगे तो परिवार कैसे चलेगा? पति पत्नी के संबंध कैसे चलेंगे? महाराज बिना राग करके घर चलता है? बिना क्रोध के कोई घर चलता है? बिना लोभ के कोई घर चलता है? बिना लोभ के कोई कारखाना चलता है? तो मैं कहा नहीं चलता है। महाराज मुझे तो चलाना है। आपकी समस्या क्या है? आप चाहते हैं, मेरे पास दीक्षा के 2-1 साल के अंदर की बात है, प्रवचन के बीच में एक भाई बोल पड़े। वो व्यापार करते थे, खरीदते भी होंगे कुछ माल, उधार भी देते थे। महाराज देखो, न तो ये कामकाज बंद होगा, व्यापार बंद होगा, न मेरा बही चोपड़ा बंद होगा, न मेरे से परिवार छूटेगा, न ये मेरा मकान छूटेगा, और ये सारे तो होंगे, और अब आप बताओ कैसे मोक्ष जाओ? मैंने कहा दोनों हाथ में लड्डू लेना चाहते हो? हमारे दो लड्डू है ना, एक मोक्ष का लड्डू है, एक संसार का लड्डू है। एक संसार में जाने का लड्डू है और एक मोक्ष में जाने का लड्डू है। महाराज मेरे पास 2 हाथ है ना, एक हाथ में एक रख लूंगा, दूसरे हाथ में दूसरा रख लूंगा। तो मैंने उसी समय उदाहरण दिया, मैंने कहा 2 कुरंग यानी तेज गति से दौड़ने वाले घोड़ों को कुरंग कहा जाता है। एक कुरंग ऐसा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर दौड़ रहा है, एक पूर्व से पश्चिम की ओर दौड़ रहा है। एक टांग आप यदि उस घोड़े पर रखें और दूसरी टांग दूसरे घोड़े पर रखें तो बताओ क्या होगा? चारों खाने चित्त, नीचे धड़ाम से। आप क्या चाह रहे हो? मेरा संसार मार्ग पर भी मुझे तो चलना पड़ेगा, और अब आप बताओ मोक्ष के मार्ग पर मुझे चलना है। मुझे दोनों मार्ग पर चलना है, मुझे मोक्ष का मार्ग बता दो। मैं बता दूं मोक्ष का मार्ग? मोक्षमग्ग गहन तच्चम सुने जिण भाष्यम चौ कारण संयुक्तम नाण दंसन लक्षणम नाणम च दंसनम चेव चरितम च तवोतः असमगुत्य पणत्तो जिणे वर्धनसेम। उत्तराध्ययन सूत्र के 28वें अध्ययन की प्रथम 2 गाथाएं हैं। मोक्षमग्ग गहन तच्चम, मोक्ष के मार्ग पर गति कैसी होती है वह तुम मुझसे सुनो। तो तुम कौन और मैं कौन? तुम मुझसे सुनो। मुझसे यानी आर्य सुधर्मा स्वामी कह रहे हैं आर्य जम्मू स्वामी को कि तुम मुझसे सुनो कि मोक्ष का मार्ग कैसा है, कि मोक्ष के मार्ग पर चला कैसे जाता है। तो मैंने जैसा तीर्थंकर महावीर से सुना है, से सुतम मैं, आचारांग सूत्र के 5.5 में 171 गाथा क्रम, से सुतम में, कि जैसा मैंने तीर्थंकर महावीर से सुना है वह मेरी आत्मा में अनुभूत हुआ है, मेरे अनुभव से वह सत्य सिद्ध हुआ है। से सुतम में अज्जतम चमे, अज्जतम चमे यानी मेरे आत्मा में वह अनुभव में आया है कि वह परम सत्य है। से सुतम में अज्जतम चमे, तो सूत्र तो मात्र आगे दिया है, अभी कहा है कि जैसा मैंने तीर्थंकर परमात्मा से साक्षात सुना है, हे आर्य जम्मू स्वामी तो मुझसे सुनो। तो प्रमाण दे रहे हैं। प्रमाण किसका दे रहे हैं? अपना खुद का। केवली परमात्मा से मैंने साक्षात सुना है। अब मुझे पूछोगे तो क्या कहूँगा? मैंने परंपरागत यदि
पंचम गणधर, अभी व्याख्या प्रगति की बात मैंने शुरू की थी, तो व्याख्या प्रगति उस ग्रंथ के ऊपर देखना। अरे ग्रंथ को देखो तो सही, अरे ऊपर का पन्ना ही देख लो, उसका वो कवर ही देख लो। पंचम गणधर प्रणीत, क्या लिखा उस पर? पांचवें गणधर द्वारा प्रणीत। इसका अर्थ है पांचवें गणधर सुधर्मा स्वामी। तो सुधर्मा स्वामी प्रणीत ये ग्रंथ है, और उस ग्रंथ में फिर एक उत्तरार्जुन सूत्र भी है, और उत्तरार्जुन सूत्र को भगवान महावीर की अंतिम देशना भी कहा जाता है। मुझे उसमें नहीं जाना अभी, परंतु उसमें पहली गाथा आई है मक्क मग्गत गहिम सत्यम, कि मोक्ष का मार्ग, उसमें गति कैसे होती है वह तुम मुझसे सुनो। मक्क मग्ग गहिम सत्यम सुने जिन भाष्यम, सुने ह जिन भाष्यम, जिनेश्वर भाष्य तुम मुझसे सुनो। साथ का साथ प्रमाण दिया, ये जिनेश्वर भाष्य थे, मेरी मत कल्पना से नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने बुद्धि में मुझे सत्य से दुआ है ये कह रहा हूँ साहब, कि जैसा उन्होंने बताया है। क्या बताया उन्होंने? ये शेष उत्तम क्या में बंदप अज्जतम ने बंदप मुखो तुझ अज्जत थे वा, कि बंद और मोक्ष दोनों तुम्हारी आत्मा में है। बंद किसे कहा? जीव अजीव बंद। यह जीव इस अजीव पौद्गलिक शरीर अन्य पुद्गलों से बंधा है। बोलो तो सही, बंधे हो कि नहीं? यह जीव इस पौद्गलिक शरीर से फिर कितने पुद्गलों से बंधा है? पति पत्नी से, पत्नी पति से, माता पिता बेटे बेटी से, पोतों पते से, मकान से, दुकान से, कल कारखाने से, न जाने कहाँ कहाँ बंधे हो। मुक्त होना चाहते हो? ये भी तो पूछ लो। बंध भी मेरे हाथ में और मुक्ति भी मेरे हाथ में। बंध को मैं उदाहरण दे के बोलता हूं, अपने हाथ में हीरा लेकर के कट्ठा बांध करके मुंह मुट्ठी बांधो, कि इतनी कट्ठी बांध के रखो कि अचानक कोई छीन न ले जाए। उसको कहा बंद। वो हीरा आपके मुट्ठी में बंद है। उस हीरे को ऐसे कितने हीरे, कितने पन्ने, माणक मोती, कितना धन, कितना वैभव, 6 खंड के राज्य में सारा आ गया। 64,000 अप्सरा जी रानियां, वो जो बंधा हुआ था उससे वो चक्रवर्ती छोड़ देता। तो बंधना मेरे हाथ में, छूटना शब्द से तो बोल दो, छूटना भी मेरे हाथ में। अब मत कहना मारा छूटा मेरे हाथ में नहीं है, मुझे तो बांध रखा पति ने, दासी बना रखा। नहीं महाराज, मैंने तो पति को दास बना रखा। लो, अब मुझे बता दो आप पहले मुझे, कि आप पति के दास हो कि पति आपका दास है? दोनों को पहले पूछ रहा हूँ। अरे पति की दासी हो कि पति को दास बना रखा? दोनों नहीं। जब बहन भाइयों को पूछ लेता हूँ, मैंने कहा पत्नी के दास हो? अरे पत्नी के दास हो कि पत्नी को दासी बना रखा है? अरे दास भी हो और दासी भी हो, दासी भी हो और दास भी हो। जिस समय आपकी गरज होती है उस समय दास बनाते हो, और जिस समय क्या जरूरत में उस समय स्वामी हो जाते हो। इसका अर्थ है कि जब चाहो जब आप अपने आप को स्वामी बना देते हो, अहंकार जताने के लिए तो स्वामी बताते हो, और खिजियाते हो 5 इंद्रियों के भोगों के लिए, उस समय दास बन जाते हो। तो एक दूसरे का दास क्यों बन रहा है? तो उसके पीछे 5 इंद्रियों के भोगों की भावना कहो, लालसा कहो, तृष्णा कहो, आशा कहो, अपेक्षा कहो, महत्वाकांक्षा कहो, इस कारण से दासता हो रही है 5 इंद्रियों के भोगों के कारण से। ये दासता टूटे तो एक सबसे बड़ा भोग है 5 इंद्रियों में, वो टूटे छूटे तो 90% दासता समाप्त हो जाती है। कितनी बड़ी दासता? कौन सी इंद्रिय की दासता?
वो स्पर्शेंद्री की, भोगेंद्री की। अर्थ क्या निकल रहा है? संयमी साधक कैसा होना चाहिए, तीर्थंकर की गुण स्तुति कैसी होनी चाहिए। तो कहा ये तीर्थंकर कैसे हुए कि प्रथमतः वे 5 इंद्रियों के विजेता होते हैं, जितेंद्रिय। एक सामान्य भाषा में कहूँ, साधु तो साधु नहीं और साधु तो स्वादु नहीं। स्वादु। साधु है तो साधु नहीं हो सकता और साधु है तो साधु नहीं हो सकता। परीक्षा करके हार दोगे? अरे बहनों को पूछ रहा हूँ, हार देने वालियों को पूछ। साधु है तो साधु नहीं और साधु है तो साधु नहीं, तो परीक्षा करोगे? अरे 5 महीने तो कर ही लेना। 5 महीने तो कड़ी परीक्षा ले लेना, मैं तैयार हूँ देने के लिए। वस्तुतः जितेंद्रियता सबसे पहले होती है। तो पहला गुण जितेंद्रिय होता है, वो होने वाले तीर्थंकर कहो, होने वाले अर्यंत कहो। गुण स्थिति में भी गुण स्थिति इनकी कैसी होगी कि आप कैसे जितेंद्रिय हैं। तो जितेंद्रियता या आत्मा का बड़ा विशिष्ट गुण है, इन 5 इंद्रियों पर विजय। और उत्तरार्जुन सूत्र के 23वें केशी गौतम संवाद में आया है, एगे जिया जिया पंच, पंच जिया जिया दस, दस्ताहुत जन ताणम सब सत्तु जनामाम। जैसे ऐसा बोला उस समय पुनः केशी कुमार श्रवण पूछते हैं, वो एक कौन है कि जिसको जीतना कठिन है, परंतु जिसको जीत लें तो फिर 5 पर विजय प्राप्त हो जाती है, और 5 और 1 6 पर विजय प्राप्त होती है, तो शेष 4 क्रोध मान माया लोभ पर भी विजय प्राप्त हो जाती है। तो इंद्रभूति गौतम उत्तर देते हैं, एगे जिया जिया पंच, पंच जिया जिया दस, दस्सा उत्तीर्ण जिण ताणम सब सत्तु जनामाम। कि एक अजित शत्रु आत्मा पर यदि विजय प्राप्त कर ले, भगवान आपने स्वयं इसको अजित शत्रु कहा है। अजित यानी जिसको जीता नहीं जा सकता है। तो महाराज ये तो मेरे अनुभव में आ रहा सत्य है कि इस पर तो विजय प्राप्त नहीं हो सकती है। किस पर? इस आत्मा पर तो विजय नहीं हो सकती है। ये आत्मा कैसा हो रहा है कि आत्मा 5 इंद्रियों के विषयों से विषेला हो रहा है, 4 प्रकार के क्रोध मान माया लोभ इन कषायों से कसेला हो रहा है। जिस समय आप ध्यान धारण करने के लिए, ध्यानस्थ होने के लिए, आत्मस्थ स्वरूपस्थ होने के लिए, करने के लिए नहीं, ध्यान करने की वस्तु नहीं है, न कराने की वस्तु है। ध्यानस्थ हो रहे हैं, ध्यान में अपने आप में निमग्न होने जा रहे हैं। अपने आप के ज्ञान से अपने आप का जानना, अपने आप के दर्शन से अपने आप को देखना, अपने आप के सुख में विहरण करना और अपने आप का उपयोग अपने आप पर स्थिर करना। ऐसा जिस समय होता है उस समय वह स्वरूपस्थ होता है, आत्मस्थ होता है, ध्यानस्थ होता है, अप्रमत्त अवस्था में जाता है, अप्रमत्त अवस्था में जाता है। अर्थ क्या निकल रहा है कि ऐसा वह आत्मा जिस समय उस पर विजय प्राप्त नहीं होती है, परंतु विजय प्राप्त होती है, प्रमाण से कहता हूं कि इस पर विजय प्राप्त होती है। अजित कहा है, वह अजित किसके लिए कहा कि जो शब्द बोल दोगे, पुंसत्वहीन है। समझ में नहीं आया? पुंसत्वहीन क्या समझ आ गया? समझ आ गया हो तो ठीक, आगे और स्पष्ट नहीं करूं। पुंसत्वहीन है, पुरुषार्थहीन है, ये भी समझिए। नपुंसक हैं, वो भी समझिए। हिंजड़े हैं। 9:32 में एक अधिकार आया है, उसमें जिस समय जमाली पुत्र भगवान से बोध प्राप्त करके संयम लेने का तय करके आज्ञा मानने के लिए माता पिता के सामने खड़े हैं, उस समय जैसे वह संयम के लिए आज्ञा मानते हैं, उस समय माता पिता कहते हैं कि संयम लेना बहुत कठिन है,
संयम बड़ा दुखकारी है। कई तरह से समझाते हैं, कई उपमाएं देकर समझाते हैं। वो खांडे की तेज धार, खांडे की धार, तलवार की तीखी धार पर चलना जैसे कठिन है, वैसे संयम पालना कठिन है। मैं अभी उन उदाहरणों में नहीं जाना चाह रहा हूँ। उस समय जमाली पुत्र माता पिता को क्या कहते हैं कि जो पुरुषार्थहीन है उनके लिए संयम दुष्कर है, वीरों के लिए नहीं। तो पुरुषार्थहीन है उनको आत्मा पर विषय जन्य कषाय जन्य आत्मा पर विजय प्राप्त करना कठिन है, और पुरुषार्थी के लिए कठिन नहीं। क्या उत्तर दिया? जमाली पुत्र जिस समय स्वयं लेने के लिए आज्ञा मांगने खड़े हुए, प्रत्येक इस प्रकार के उनको कहना, प्रत्येक इसी प्रकार उत्तर होता है कि संयम दुष्कर है, ये पुरुषार्थहीन के लिए है, वीरों के लिए नहीं। इसका अर्थ है कि ऐसा मान करके जिसमें वो संयम लेता है, तो संयम लेकर के सबसे पहले कौन सा पुरुषार्थ करेगा? इन इंद्रिय विषयों पर विजय। जितेंद्रियता सबसे पहले प्रकट होती है, और जितेंद्रियता प्रकट होती है, अभी उदाहरण दिया कि इन 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त होगी। कैसे होगी? कि इन 5 इंद्रियों का राजा है आत्मा, मन नहीं। मन तो मनोवर्णना का बना हुआ है, ये तो पुद्गल है। इस पुद्गल पर आत्मा क्या विजय प्राप्त करे? पुद्गल का तो कुछ नहीं करना मुझे। ये पुद्गल जिस प्रकार से कार्य कर रहा है, उस पुद्गल की कार्य क्रिया प्रवृत्ति मेरी नहीं है, ये मान करके पौद्गलिक क्रिया से परे हटो तो आत्मा में विहरण करेगा। जब तक पुद्गल और पौद्गल की क्रियाएं करते रहोगे, तब तक चतुर्गति का परिभ्रमण कर्म का बंध होता रहेगा। कौन सी क्रिया कर रहे हो? पुद्गल, शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, इन 5 इंद्रियों के, इन 5 प्रकार के भोगों के लिए निरंतर पुरुषार्थ चल रहा है। वो का पुरुषार्थ है कि स्व पुरुषार्थ है? का पुरुषार्थ, उल्टा पुरुषार्थ, कायरों का पुरुषार्थ, वीरों का पुरुषार्थ। वीरों का पुरुषार्थ तो आत्मा के अवगुणों को निकाल करके आत्मा के स्वयं के गुणों को प्रकट करना, वो पुरुषार्थी कहलाता है, वो वीर कहलाता है। आत्मा के गुण प्रकट करने वाला वीर। और आगमों में जगह जगह साधकों के लिए कहा, हे वीर, महावीर, वीरत्व जगाने के लिए सूत्रों में भी आया है, हे वीर। इसका अर्थ है कि आत्मा में शक्ति कितनी है, ज्ञान कितना है कि अनंत, दर्शन कितना है कि अनंत, सुख कितना है अनंत, इनको प्रकट करने के लिए वीर कितना है कि अनंत। चारों गुण है, और चारों गुणों में चौथा गुण है वीर्य गुण। और वीर्य आत्मा का वीर्य, स्वयं का गुण। उस स्वयं के आत्मवीर्य से 3 गुण प्रकट किए जा सकते हैं। आत्मा का ज्ञान, दर्शन और सुख, 3 प्रकार के गुण। इसका अर्थ है कि मोक्ष का मार्ग कौन सा कहा है कि मात्र ज्ञान और दर्शन लक्षणों वाला है। ज्ञान और दर्शन लक्षणों वाला, इसका अर्थ क्या निकल रहा है? मोक्ष का मार्ग ज्ञान और दर्शन लक्षणों वाला है। और अभी तक इतना समझ में आया क्या कि आत्मा के मुख्य गुण कहें तो मुख्य कौन से? ज्ञान और दर्शन। तो आत्मा के गुण भी ज्ञान और दर्शन है, और मोक्ष के मार्ग के गुण भी ज्ञान और लक्षण है, दर्शन है। मुक्क मग्ग गहम सत्यम सुने जिनभाष्यम चौ कारण संयुक्तम नाण दर्शन लक्षणम, कि मोक्ष का मार्ग कैसा है? ज्ञान और दर्शन लक्षण वाला है। ये अरिहंत तीर्थंकर ये भी ज्ञान और दर्शन लक्षणों वाले हैं। मैं आत्मा, ये भी ज्ञान और दर्शन लक्षणों वाला है। मैं गुरु, वो भी ज्ञान और दर्शन लक्षण वाला है। ये सिद्ध परमात्मा, ये भी ज्ञान और दर्शन लक्षण वाले। तो मोक्ष का मार्ग ज्ञान और दर्शन लक्षण वाला है, सिद्ध भी मोक्ष ज्ञान और दर्शन लक्षण वाले हैं। तो मोक्ष के मार्ग को जो पार कर लेता है, वो अरिहंतत्व प्रकट कर लेता है, वो सिद्धत्व प्रकट कर ही लेता है। तो सिद्धत्व में ज्ञान और दर्शन की मुख्यता है, अरिहंत में ज्ञान और दर्शन की मुख्यता है। तो मोक्ष के मार्ग में भी आप मोक्ष का मार्ग जानना चाह रहे थे ना?
मोक्ष का मार्ग क्या है? ज्ञान दर्शन ये गुण किसका है? मेरा आत्मा का तो फिर मोक्ष के मार्ग में और मेरे में अंतर है क्या? है। अरे मोक्ष का मार्ग भी वही, और उस मोक्ष के मार्ग पर चलने वाला ज्ञान और दर्शन लक्षण वाला भी मैं ही। तो अपने ही उन गुणों को प्रकट करो तो मोक्ष का मार्ग प्रकट हो जाता है। मोक्ष का मार्ग, उस मोक्ष के मार्ग पर चलोगे कैसे कि ज्ञान और दर्शन, ये उस मार्ग पर चलना है। ज्ञान और दर्शन में क्या होगा? अपने आप को अपने ज्ञान गुण से जानना, अपने आप को अपने दर्शन गुण से देखना। और उस समय कहा जाता है ऐसा जिस समय होगा उस समय बाह्य में आत्मा पर विजय प्राप्त होती है, और आत्मा पर विजय प्राप्त होती है तो निश्चित मानना, अभी 23वें अध्ययन में इंद्रभूति गौतम क्या कह रहे हैं कि इस एक अजित शत्रु आत्मा पर विजय प्राप्त हो जाए तो 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है, और 5 और 1 6 पर विजय प्राप्त हो जाए तो कहा 10 पर, क्रोध मान माया लोभ, इन चारों पर भी विजय प्राप्त हो जाती है। और 10 पर विजय प्राप्त करके मैं आनंद से विहरण कर रहा हूं। मैं यानी कौन? इंद्रभूति गौतम। मैंने, मैं उदयमुनि नहीं, आप नहीं। अपने आप को क्यों नहीं जोड़ रहे हो कि मैं भी इस प्रकार से अपने इस अजित शत्रु आत्मा पर विजय प्राप्त करके, और फिर इन 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके जितेंद्रिय होकर के, और फिर 4 प्रकार के कषायों को जीत करके जित मोह, मोह पर विजय प्राप्त कर लेता। किस पर? मात्र कल 1.5 घंटा माथा खा गए, मुंह पर तो मुंह तो टूटता नहीं महाराज, मोहियों से मुंह मुड़ता नहीं है। तो मैंने कहा इनकी मोह पर चोट करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा करो मोह और मरो चतुर्गति में, अनंतवार। तो जो मैं बार बार कहता था, तो अब मैंने कहा क्यों कहता हूं उसका कारण बताया कि ये क्यों कहना पड़ रहा है कि निरंतर आप मोह में निमग्न रहते हैं। तो फिर मैं कहता हूं करो मोह और मरो चतुर्गति में अनंत बार। अपेक्षा से मोह मूल है, बाह्य में दिखाई देता है मोह, और इस कारण से हमारे यहाँ गुणस्थान पूरा का पूरा मोहनी कर्म के आधार पर बना है। परंतु दूसरा भी है कि इस मोह के पीछे बल है ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का, और धक्का है अंतराय का। इस कारण से कि कोई भी कर्म अकेला नहीं है। यदि मोहनी कर्म उदय में आता है तो शेष 3 भी आते हैं, यदि ज्ञानावरणी कर्म उदय में आता है तो शेष 3 भी आता है। तो कर्म भी एक साथ धावा बोलते हैं। ये आपके जितने भी शत्रु हैं वे शत्रु भी एक साथ धावा बोलते हैं। ये दुख भी एक साथ आते हैं, अकेला नहीं आता। और आप फिर किससे हार खाते हैं? मोरा इन दुखों से दुखी हो गया, मतलब हार खा गया। दुख किसका? दुख किसने मोल लिया? स्वयं ने। अब वो दुख का फल आ रहा है तो रोते झीकते क्यों? यदि दुख का कारण कौन? मैं। और मैं यदि दुख दे करके, और मैंने ज्ञानावरणादि 7 प्रकार के कर्म का उपार्जन किया है और फल आ रहा है तो रो रहे झीक रहे क्यों? बांधा है हंसते हंसते तो भोग भी लो हंसते हंसते। वो हंसते हंसते भोगने का अर्थ है कि आत्मा के गुणों में जाकर कर रहूं, अपने आप में समाहित हो जाऊं। कर्म उदय में आता है, मैं कर्म के अनुसार कार्य क्रिया प्रवृत्ति ना करूं तो निवृत्त हो जाता हूं। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ कर में आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति।